भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन। सूर्य का जो परिवर्तन है वो क्या कुछ खेल आपके साथ करने वाला है। देखिए वृश्चिक राशि वालों, ये सूर्य का जो परिवर्तन है कर्क राशि में हो रहा है। अब सूर्य क्या करने जा रहे हैं ये भी समझ लीजिए। सूर्य जो है, जैसे हमने बताया कि दशम भाव के स्वामी हैं और वो नवम भाव में जा रहे हैं, राज्य के भाव होकर भाग्य में जा रहे हैं। तो विशेष तौर पर समझें कि जो विशेष तौर पर ग्रहों का योग चल रहा है वो ऐसा दिखाई देता है कि कई कार्य आपको करने पड़ सकते हैं, कुछ अड़चने भी आएंगी, लेकिन कार्यों में सफलता होने के योग भी अच्छे प्रतिशत दिखाई देते हैं। अड़चनों के बाद कार्य पूर्ण होने के योग बनेंगे, यानी इस 30 दिन के दौरान में जो भी कार्य लेंगे आप करने जा रहे हैं उनमें अड़चने आएंगी। और देखिए मज़ा भी वही है ना, जो घुड़सवार गिरे और उसके बाद उठे और आगे बढ़े, सफलता का प्राप्त करे, तब उसको मज़ा आता है। तो कोई बात नहीं, अड़चने चिंता ना करें। तो इस बात का ध्यान रखिए। अच्छा ये है कि अड़चने आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सफलता भी, कार्य को पूर्ण होने के योग भी विशेष तौर पर बनते दिखाई दे रहे हैं। और आपकी राशि में जो लोग समझें, जो लोग नौकरी इत्यादि में, उनके लिए भी उन्नति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पे ग्रह दिखाई देता है, लेकिन उन्नति थोड़ी धीरे धीरे, मानी धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। हम चाहते हैं कि आज हम डालें और खटाखट काम होते चले जाएं, लेकिन ग्रह ऐसा योग बना रहा है कि धीरे धीरे उन्नति की रफ्तार थोड़ी धीरे धीरे होती दिखाई दे रही है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, किसी भी कारण से सूर्य आपके राशि के अनुसार से जो है दशम के भाव के स्वामी है, पिता का स्थान है, वो बड़े बूढ़ों से किसी प्रकार से अनबन ना हो, इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। सूर्य भाग्य में जा रहे हैं और वहाँ किसी यदि अनबन होती है तो इस प्रोग्रेस को वो रोक देंगे सूर्य। तो अनबन नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि सूर्य पिता कारक हैं, वैसे ही पिता कारक हैं और वो आपके भाग्य में जा रहे हैं। तो आप यदि जितना अपने माता पिता बुजुर्गों का सम्मान करेंगे उतना ज़्यादा भाग्य से आपको इस महीने में विशेष तौर पर ग्रहों का परिवर्तन, वैसे तो हमेशा ही है, लेकिन इस समय तो खासतौर पर ध्यान रखिएगा। ये कर्क संक्रांति आपके लिए होकर आई है, ये प्रभाव उत्पन्न कर रही है कि माता पिता का संपूर्ण रूप से ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। और यदि उनमें अनबन हुई तो आपके भाग्य में कुछ कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। आपकी खासतौर पर बुद्धि जो है धर्म की तरफ प्रवृत्त होती दिखाई दे रही है। और एक बात मान लीजिए, धर्म की तरफ प्रवृत्ति होना कोई नुकसानदायक नहीं है। बहुत सारे लोग आज की तारीख में सो कॉल्ड मॉडर्न अपने आप को बोलते हैं और किसी के व्यक्ति के सामने हम लोग अपने टीका लगाना भी अपने आप की शान के खिलाफ मानते हैं। मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जो बाहर जा रहे होते हैं मीटिंग में, टीका वीका साफ करके चले जाते हैं, कोई पंडित जी ना बोलते हैं। अरे आप धार्मिक रहेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा, भाग्य में जा रहा है सूर्य आपको, आप धार्मिक प्रवृत्ति दिखाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। और जो धर्म के दृष्टिकोण से आपका उपहास कर रहे हैं वो मूर्ख हैं। आपकी किस्मत जगाने के योग बने, जितने धर्म की तरफ से जाएंगे भाग्य उतना उन्नति के साथ देगा। धार्मिक प्रवृत्ति आपकी अच्छी बढ़ती दिखाई दे रही है, मुझे ग्रहों के दृष्टिकोण से दिखाई दे रहा है। और उस धार्मिक प्रवृत्ति से आपको विशेष तौर पर अच्छा लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। गृहस्थी का भार कुछ ज़्यादा हो सकता है और हमें पूर्ण दिखाई दे रहा है कि ग्रह का योग गृहस्थी का भार बढ़ा रहा है आपके ऊपर, लेकिन आप अच्छे संभालने के योग भी बन सकते हैं। आप कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए भाग्य से रास्ता बना लेंगे, ये पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है। सूर्य का परिवर्तन जो है आपके साथ ये कुछ करता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, गर्मी और थोड़ा सा मॉइस्चर बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में विशेष तौर पर भारत में नज़ले संबंधित रोगों की समस्याएं बढ़ सकती हैं। ऐसे में बुखार संबंधी रोग बढ़ सकते हैं और ख़ास तौर पर ध्यान रखिएगा, सिर दर्द परेशान कर सकता है। तो पानी का अच्छा सा क्वांटिटी लेने का प्रयास करें। पसीना बहुत आता है, पानी कम पड़ जाएगा तो फिर कई प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। कुछ गलत संगत परेशान कर सकती है, ध्यान रखिए, गलत दोस्तों के कारण से कहीं फंस सकते हैं। ताका झाकी इधर उधर ना करिए बहुत ज़्यादा। कई लोगों की आदत होती है ना ताका झाकी इधर उधर करना, अरे भाई अच्छा लोग जा रहे हैं देख लें, इधर भी देख लें उधर भी देख लें, फंस सकते हैं। ग्रहों का योग सम्मान पर यदि गलत तरफ जाएंगे, ताका झाकी गलत तरफ करेंगे, तो ग्रह दिखा रहा है कि आपके जीवन में सम्मान पर कुछ कष्ट आने के योग दिखाई देते हैं, कलंक लगने के योग भी दिखाई देते हैं। तो गलत तरफ ना जाएं, गलत रुझान ना पालें, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। सूर्य का परिवर्तन ये कुछ आपके साथ कर सकता है, ये हमने पूरी तरह से आपको समझाकर बताने का प्रयास किया। कैसे क्या करेगा ये हमने आपको समझाया। ये 17 अगस्त तक के लिए परिवर्तन है, तो कोशिश ये कीजिएगा जहाँ जहाँ अच्छा है वहाँ अच्छा ध्यान रखें, उसका उपाय भी करने का प्रयास करें। अब कष्टों को दूर कैसे किया जाए, देखिए ये जो समय है बहुत विचित्र है, ऐसे में समझें, ध्यान रखते हुए कार्य करें। ये सूर्य का जो परिवर्तन हो रहा है ये विशेष तौर पर हो रहा है सावन के महीने में, और ये संक्रांति जो है विशेष तौर पे कर्क संक्रांति जो है जिस दिन से आरंभ होगी उसके 2 दिन बाद ही, और 17 अगस्त को जाके सिंह संक्रांति पड़ेगी।
ये संक्रांति के बीच का समय जो है, ऐसे में एक महीना बीच में पड़ रहा है बाई चांस कार्यकाल के अनुसार से, कि वो उनमें संक्रांति आ नहीं पाएगी। तो जो 30 दिन का महीना पड़ा बीच में, क्या होता है महीने में तिथि घट जाती है, बढ़ जाती है, जब बढ़ जाती है तो जो लंबा महीना होता है उसमें आगे निकल जाती है, तो संक्रांति फंस जाती है बीच में। कई बार अब संक्रांति बीच में आई ही नहीं है, तो ये मलमास हो गया। तो मलमास जो है इस बार विशेष तौर पर सावन में पड़ रहा है। और ऐसे में हुआ क्या है कि मलमास में भगवान विष्णु की आराधना होती है। भगवान विष्णु तो शेषशय्या पर विश्राम करने चले गए हैं, और ऐसे में शिव ही संसार की संभाल रखे हैं, तो कोशिश करें उनको पूजन करें। उनका पूजन करके बड़े सुंदर तरीके से आप लाभ ले सकते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में बहुत सुंदर तरीके से बड़ा यज्ञ रखा है, सुंदर विशेष तौर पे हमने पूरे 1 महीने का, आप समझे पूरे मलमास में, इसमें खासतौर पे हमने रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है। ये रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रोज़ शाम को 6 बजे से लेकर 8 साढ़े 8 बजे तक चला करेगा। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। भगवान का संपूर्ण चीज़ों से, दूध से, दही से, जल से, गंगा जल से, भस्म से, शहद से और अनेक प्रकार की इच्छू रस से, भंग से, इन सब चीज़ों से हमने औषधि के रूप से भगवान का रुद्राभिषेक नित्य प्रति किया जा रहा है। आप भी आइए, उसमें सम्मिलित हो। भगवान शिव का बहुत बड़ा काले रंग के पत्थर से बना हुआ शिवलिंग आश्रम पे स्थापित है, और उनका नित्य प्रति रुद्राभिषेक आश्रम पे होता है। इस सावन में हमने विशेष तौर पर, मलमास में हमने विशेष तौर पर बहुत सुंदर कार्यक्रम रखा है, क्योंकि हमने सूत्र देखा कि सावन में विशेष तौर पर भगवान शिव की आराधना जो कर जाती है, और मलमास सावन में पड़ रहा है, तो इससे सुंदर योग क्या है। तो आप भी इस यज्ञ में, इस रुद्राभिषेक में सम्मिलित हो सकते हैं। निःशुल्क है, हमने कोई शुल्क नहीं रखा है। जो लोग खुद सम्मिलित होना चाहते हैं उनके लिए कोई शुल्क नहीं है, रोज़ आ सकते हैं आश्रम में, इसका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा जो लोग बहुत दूर हैं, यदि वो अपना स्थान आरक्षित कराना चाहते हैं, योग्य ब्राह्मणों के द्वारा उस यज्ञ में कराना चाहते हैं, तो उसके लिए शुल्क जरूर है। फ़ोन नंबर स्क्रीन पर दिए हुए हैं, आप उनसे जानकर अपना स्थान आरक्षित कर सकते हैं। और यदि कोई जन्मपत्री के संबंध में विचार विमर्श करना है तो अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।